हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं अभिषेक प्रताप सिंह आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा विचार है। दोस्तों, एक्चुअली वो विचार नहीं है, वो एक कुछ लाइनें हैं जो आपके लिए मैंने लाया हूँ। तो देखिए दोस्तों, क्या लाइनें हैं वो। दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुएं वतन आएगी। ये कुछ लाइनें हैं जिसने भी लिखी हैं, क्या खूब लिखी हैं, मतलब बहुत खूब लिखी हैं। मेरे को पर्सनली ये लाइनें बहुत पसंद है और यकीनन आप सबको भी अच्छी लगेंगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का पार्ट 4। इसमें हम लोग 3 पार्ट पहले देख चुके हैं, जिनमें हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा और आगे आने वाले पार्ट्स में भी समझेंगे। दोस्तों, आज के टॉपिक पे हम लोग एवरेज स्पीड के बारे में, मतलब औसत चाल के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप लोग मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और वीडियो के लास्ट में आप लोगों को इस एवरेज स्पीड का जो भूत होगा, औसत चाल का जो भी आपको डर होगा, वो सब खत्म हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों, बस आप लोग मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और मेरे को ध्यान से सुनिए और समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। तो दोस्तों, एवरेज स्पीड जो होती है, मतलब औसत गति या औसत चाल जो भी होती है, इसका ये फॉर्मूला होता है 2xy बटे में x प्लस के वाई। ये फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, कहाँ से आया, कैसे आया, या फिर x की वैल्यू क्या होती है और y क्या होता है, ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। जो आप लोग बस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा एग्जांपल के थ्रू, जिससे कि आप लोग को बहुत अच्छे से याद रहेगा। अभी के लिए आपको क्या करना है कि एक सेकंड के लिए, सिर्फ एक सेकंड के लिए इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। उसके बाद आप लोगों को ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग डायरेक्टली आंसर निकालोगे विदाउट इसकी याद किए, मतलब सीधा आप लोगों के माइंड में फिट हो जाएगा ये फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, चलो क्वेश्चन देखते हैं और फिर इसे फिट करते हैं अपने माइंड में। देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है। A train starts from station A and goes to station B with a speed of 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है, तो एक रेलगाड़ी है, वो स्टेशन ए से स्टार्ट होती है और स्टेशन बी की तरफ जाती है। कितने की गति से? 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वो ए से बी की ओर जा रही है। ठीक है दोस्तों, मान लेता हूँ ये ए है यहाँ और यहाँ बी है, मान लेता हूँ। अब यहाँ से ए से एक गाड़ी निकली, 50 की स्पीड से गई, बी के लिए चली गई। ठीक है दोस्तों, 50 की स्पीड से, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। और आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एंड कम्स बैक टू ए विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब वापस वो ए से बी जाती है 50 की स्पीड से, बी में पहुंच जाती है। लेकिन अब पहुंच के वो क्या करती है, कुछ जो भी काम होगा उससे वो काम निपटाता है। अब वहां पे वो सवारी छोड़ के, सवारी छोड़ने का काम होता है गाड़ी का, तो वहाँ सवारी छोड़ के वो फिर से एक लिए वापस निकलती है। लेकिन इस बार जो आती है वो स्पीड उसकी जो होती है 40 होती है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो वापस आती है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इसकी एवरेज स्पीड निकालो पूरी जर्नी की। तो हमसे मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि हमसे पूरी यात्रा की औसत गति निकालने के लिए पूछा जा रहा है कि औसत गति बताइए इसकी। अब हम लोग इसकी औसत गति कैसे याद करेंगे। अब मैंने आपको बताया था ये फॉर्मूला, कि भाई ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को मैंने बोला था कि कुछ देर याद कर लीजिए, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। इस फॉर्मूले के थ्रू समझू मैं, तो इधर इसको मैंने 50 को मान लिया x। ठीक है, जाने की स्पीड x मान लिया और आने की स्पीड को मान लिया y। जाने की स्पीड कितनी 50, तो x की वैल्यू होगी 50। और आने की स्पीड कितनी थी 40, तो आने y की वैल्यू होगी 40। अब मैं एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में रख दूं इसे, तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा में 40 और गुणा में 50, ये तो था 2xy बटे में x प्लस वाई। और x की वैल्यू 50 थी और प्लस में 40 मतलब y। तो 50 और 40 कितना होता है, 90 होता है ना दोस्तों। तो मैं 90 ऐड कर दे रहा हूँ। अब 90 मैंने इसमें ऐड कर दिया नीचे, तो अब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो कितना निकल के आएगा, देखो a की वैल्यू आ जाएगी आपकी इसमें 44 से ही 4/9 है ना दोस्तों। इसकी वैल्यू आ गई ये 44 से 4/9 किलोमीटर पर आवर, मतलब बी इसका आंसर आ चुका है। अब लेकिन दोस्तों ये कहते हैं एक फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट पे आप लोगों ने इसका आंसर निकाल दिया।
मैंने आपको बोला था पहली स्लाइड पर कि मैं आप लोगों को ऐसा ट्रिक बताऊंगा, समझाऊंगा कि आप लोगों को फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों मैं वो चीज समझाता हूँ, देखो अब वो समझना, ये आप लोगों को मैं फॉर्मूले के थ्रू समझा दिया। ये फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला है। आप लोगों को ये फॉर्मूला सभी बुक्स में मिल जाएगा, हर टीचर समझा देगा, लेकिन आप लोगों को मैं थोड़ा अलग बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को समझना वही यूज करना है, आपको खुद लगेगा कि काफी अच्छा मेथड है वो। देखते हैं दोस्तों, पहले मैं इसे मिटा मिटा दूं और फिर देखते हैं इसको। तो देखते हैं दोस्तों, अब जो ए से बी के लिए जो गाड़ी निकली थी तो 50 है, उसकी स्पीड कितनी थी, 50 थी। हाँ दोस्तों 50 थी। और बी से ए के लिए जब वापस आई तो उसकी स्पीड कितनी होगी, 40 होगी। मैंने यहाँ 50 लिख लिया, 40 लिख लिया। अब मेरे को क्या कहते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले देना है, इन दोनों का एलसीएम ले देना है। दोनों का एलसीएम कितना होगा भाई, 5 चौक 20, पांच, दोनों का एलसीएम 200 होगा। होगा कि नहीं दोस्तों, एलसीएम निकालना तो आता है ना। तो दोनों का एलसीएम होगा 200 200। तो एलसीएम ऐसी वैल्यू ली जाएगी इनकी, दोनों से डिविजिबल हो, और 200 ही ऐसी एक वैल्यू है सबसे छोटी, जो 50 से भी डिविजिबल है और 40 से भी डिवाइड हो जाती है, मतलब 40 से भी इसमें भाग लग जाता है और 50 से इसमें भाग लग जाता है। तो हम लोगों का स्पीड निकल, हमने निकाल दिया, उसका एलसीएम निकाल लिया, ये आ गया एलसीएम। अब मुझे बताओ, ये तो ये होती है उसकी डिस्टेंस, ए से बी के बीच की दूरी है, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस है ए से बी के बीच की डिस्टेंस। अब लेकिन एक चीज बताओ, जो गाड़ी ए से बी के लिए गई थी 50 की स्पीड से, तो यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगा, 200 भी मान लेते हैं, 200 डिस्टेंस है उसके बीच में, 200 का गैप है ए से बी के बीच में, 200 की डिस्टेंस है, 200 किलोमीटर की। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चल रही है, तो कितने टाइम में पहुंच जाएगी भाई, 4 घंटे में पहुंच जाएगी ना, 4 घंटे में, 4 आवर में। और दूसरी जब वापस आती है तो कितनी की से आ रही है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो आने में कितना टाइम लगा उसे, आने में 5 घंटे लगा। हाँ दोस्तों, तो अब हमें को क्या करना, देखो अब सिंपल से करना, हमें क्या करना है, अब ये 200 जो किलोमीटर थे, ये ए और बी की स्पीड, ए और बी के बीच की दूरी थी। हाँ थी नहीं थी दोस्तों। अब मैंने को क्या करना, गाड़ी ए से बी गई तो उसने 200 कवर किया, और बी से ए भी आई तो भी तो उसने 200 कवर किया ना, मतलब जाने और आने दोनों में उसने 200 कवर किया। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर की गाड़ी ने, 400 किलोमीटर चल रही गाड़ी टोटल। एक ट्रेन 400 किलोमीटर चल रही पूरी जर्नी में, पूरी यात्रा कराना, उसने 400 किलोमीटर ट्रेवल किया। कितने टाइम में किया, तो हमने टाइम पहले निकाल रखा है कि जाते टाइम पे उसे 4 घंटे लगे थे और आते टाइम पे उसे 5 घंटे लगे। मैं दोनों को जोड़ दूंगा, टोटल टाइम तो ये लगा ना आने जाने में, टोटल टाइम कितना लगेगा, 9 घंटे। मैं 9 यहाँ पे लिख दूंगा, 9 का डिवाइड दूंगा से 400 में, तो क्या आएगा, 44 से 4/9 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर, काफी बेसिक। देखो बस वही था। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन ए and goes to station B with the speed of 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब क्वेश्चन, सवाल हमसे ये पूछ रहा है कि कोई गाड़ी है जो स्टेशन ए से स्टेशन बी के लिए निकलती है और उसकी गति जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है दोस्तों, उसकी गति कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और आगे क्वेश्चन क्या बोला है, एंड कम्स बैक टू ए विद स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब वापस आती है स्टेशन ए, बी पहुंचने के बाद वापस फिर ए पे आती है, और वो कितनी की स्पीड से आती है, अब वो आती है 20 की स्पीड से, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो हमसे उसकी एवरेज स्पीड पूछी गई है, मतलब औसत चाल पूछी गई है उसके हमसे, औसत गति औसत चाल पूछी गई है। तो हम लोगों ने, मैं आपको बताया था कि कैसे सॉल्व करना लास्ट क्वेश्चन में, आप लोगों को बस वही करना है। जाते टाइम पे कितना टाइम लिया उसने, जाते टाइम पे उसकी स्पीड क्या थी, सॉरी जाते टाइम पे उसकी स्पीड थी 30। हाँ दोस्तों, और आते टाइम पे कितनी स्पीड थी उसकी, 20। दोनों का एलसीएम कितना लिया, क्या था एलसीएम दोनों का, 60 आएगा भाई। हाँ दोस्तों 60 आया। जाते टाइम पे कितना टाइम लगा था दोनों को, जाते टाइम पे गाड़ी को, ट्रेन को जाते टाइम कितना टाइम लगा हुआ, 30 की स्पीड थी, 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कितने देर में कवर करेगी, 2 घंटे में भाई। और आते टाइम पे कितना टाइम लगा हुआ, 20 की स्पीड थी, 60 किलोमीटर का टाइम कितने कितने घंटे में कवर करेगी, 3 घंटे में। तो टोटल टाइम उसने लगा 5 घंटे। मैंने सीधे यही सॉल्व कर रहा हूँ, 5 घंटे। अब जाते और आते टाइम में दोनों टाइम पर उसने 60 किलोमीटर कवर किया, तो 60 की डबल स्पीड चल रही, डिस्टेंस चल रही ना उसमें, मतलब 120 किलोमीटर चल लिया। मैंने इसे सॉल्व किया सीधे यही, तो आंसर देखो आपके सामने आ गया, 120/5 कितना आता है, 24। 120/5 कितना होता है, 24 होता नहीं होता है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी एवरेज स्पीड थी पूरी जर्नी की। 30 की से गई, 20 की से वापस आई, लेकिन एवरेज स्पीड उसकी 24 थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। तो क्वेश्चन, ये दोस्तों एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कार ट्रेवल्स
फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर और सेकेंड 1/3 डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग डिस्टेंस विद 60 किलोमीटर पर आवर। तो हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसकी पूरी जर्नी की मतलब पूरी यात्रा की एवरेज स्पीड निकाल दो। ठीक है दोस्तों, हिंदी में बता देना आपको क्वेश्चन कि क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कोई यात्रा कर गाड़ी निकली कार निकली यात्रा पर जिसने अपनी टोटल डिस्टेंस जो भी थी उसका 1/3 पार्ट जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कवर किया। उसके बाद फिर नेक्स्ट 1/3 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कवर किया और बच्चा कुचा जो भी पार्ट बचा उसका वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कवर किया। तो हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि औसत गति निकालिए उस पूरी यात्रा की। तो हम लोगों को मैंने आपको बताया कैसे सॉल्व करना है। बस जाते टाइम उसकी स्पीड क्या थी 10, मतलब जाते टाइम में क्या पहले 1/3 में कितनी स्पीड थी 10, दूसरे 1/3 में कितनी थी 20 और तीसरे 1/3 में कितनी थी 60। हाँ दोस्तों, अब मैं इसका तीनों का एलसीएम ले लूंगा, एलसीएम तीनों को 60 आएगा, नहीं आएगा दोस्तों। अब देखो इसमें मैंने देखो 60 किलोमीटर मान ले 1/3 डिस्टेंस जो मान लेता हूँ मैं 60 किलोमीटर मान लेता हूँ। तीनों 1/3 है। लास्ट में उसने बोला है कि रिमेनिंग डिस्टेंस, लेकिन रिमेनिंग डिस्टेंस ही 1/3 ही होती है कि 1 माइनस, मान लो कि देखो पहले उसने चला 1/3 तो दोबारा में उसने चला 1/3 तो टोटल डिस्टेंस कितनी चल रही 2/3। अब 2/3 चल रही और टोटल मान लिया मैंने एक माना हुआ है तो 2/3 चल चुकी है, 2/3 चल चुके हैं तो बची कितनी 1/3 ही बची ना। तो सबकी डिस्टेंस जो इक्वल है तो हम लोगों ने मान लिया पाया कि पहले 1/3 है वो 60 किलोमीटर चला, सेकेंड 1/3 में भी 60 किलोमीटर चला और तीसरे 1/3 में भी 60 किलोमीटर चला। तो हमें पता चला कि पहले में जब 1/3 60 किलोमीटर चला था तो उसकी स्पीड कितनी थी 10 किलोमीटर पर आवर। कितने घंटे लगे होंगे 6 घंटे लगे होंगे। दूसरे में कितने घंटे लगे होंगे स्पीड थी 20 घंटे लगे होंगे 3 और तीसरे में स्पीड थी 7 और घंटे लगे होंगे 1। तो ऐसे करके टोटल से कितने घंटे लगे 10 घंटे लगे भाई। लेकिन 10 घंटे तो लगे थे पूरी यात्रा कवर करने में, लेकिन उसने पूरी जो यात्रा कवर की टोटल डिस्टेंस कितना चला उसने, मतलब टोटल कितने किलोमीटर उसने चला। तो भाई 60 के 3 गुना चला होगा ना वो। जब 1/3 जो है 60 है तो 1/3 जो 60 है तो एक की वैल्यू कितनी होगी 60 इंटू 3 मतलब 180 और बटे में 100 मतलब बटे में 10, 10 का मैं काट दूंगा 60 को तो कितना आंसर आएगा भाई 6 18 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड है पूरी यात्रा के दौरान एवरेज स्पीड। समझ में आया दोस्तों। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है लास्ट से लास्ट मैंने प्रीवियस क्वेश्चन है जो सीपीओ और सीजीएल में भी आए हुए ये क्वेश्चन आए हैं। काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। 3 की स्पीड का 2 की स्पीड का एवरेज स्पीड क्वेश्चन जो है चैप्टर जो है एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना और थोड़ा कंसंट्रेशन बना के रखना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों क्या बोल रहा है, अ कार ट्रेवल्स फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, सेकंड 1/3 डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। तो हमसे उसने पूछ लिया एवरेज स्पीड, मतलब वही आपको पहले 1/3 भाग को यात्रा के 1/3 भाग को उसने 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कवर किया कार ने, दूसरे 1/3 को 50 किलोमीटर की स्पीड से कवर किया और बच्चे कुछ जो भी बचा उसको उसने 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कवर कर लिया। तो हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि औसत गति ज्ञात कीजिए। अब मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में समझाया था कैसे करना, 3 का भी अगर आता है तो कैसे करना है, बस कब आपको लिख दिया जाना है पहले में कितना 25 था, दूसरे में कितना था 50 था, तीसरे में कितना था 100 था। हाँ ना दोस्तों, दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, आपस में नहीं, यहाँ ध्यान दीजिए। देखो अब मैं आपको यहाँ से निकालता हूँ एवरेज स्पीड, इसका तीनों का मैं क्या बताया था याद है ना आपको, इनका तीनों का मेरे को एलसीएम निकालना है। तीनों का एलसीएम कितना आएगा भाई 25 50 100, सबका एलसीएम क्या आता है, एलसीएम निकालने का यही तो होता है कि सबसे छोटी ऐसी संख्या देखो जिसमें तीनों का भाग चला जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या है 100 ये। हाँ दोस्तों 100 एलसीएम आ गया। अब मेरे को 100 का 25 से जब जा रहा था तो कितने घंटे लगे होंगे 4, 50 से जब चल रहा था 2 और 100 से जब चल रहा था 1, तो टोटल घंटे से पूरी यात्रा कवर करने में कितने लगे 7 घंटे। लेकिन टोटल डिस्टेंस कवर कितने किलोमीटर थी उसमें 300, 100 इंटू 3 तो 300/7 आंसर है। अब आंसर देखो 42 से 6/7 है। मैंने सॉल्व तो नहीं किया, मैं सीधा आंसर निकाला। आंसर कैसे निकाला मैंने, देखो अब बटे में 7 है, आंसर इतना तो पता है कि भाई पूरा कटेगा नहीं, फ्रैक्शन में आंसर आएगा। हाँ दोस्तों ये तो समझ में आ गया था कि नीचे 7 है ऊपर 3 है और 100 है तो आपस में कुछ कटना नहीं था, आंसर फ्रैक्शन में आना था।
तो मैंने देखा पहले में कि पहला पूरा है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता था। सेकंड देखा तो सेकंड भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी पूरा था। अब थर्ड में देखो एक वर्ड मतलब नीचे 7 आ रहा है, जहां पे देखो मेरे क्वेश्चन में भी यही 7 है और यहाँ भी 7 नहीं आ रहा है, तो आंसर ये हो सकता है। मैं चलो एक बार चौथा ऑप्शन भी देख लेता हूँ मैं। चौथे ऑप्शन में देखा तो नीचे 9 था, लेकिन नीचे 9 की जरूरत नहीं थी, मेरे को नीचे जरूरत थी 7 की, तो इस हिसाब से देखा था आंसर सी ही था इसका। तो मैंने सॉल्व करने के बाद भी ये आंसर निकालता और सॉल्व की मतलब पहले ही ऑप्शन देखा, जिससे मेरे को आइडिया लग गया कि आंसर इसका यही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको ये बताया हुआ कि मतलब हमें पढ़ाई करनी है, हमें मेहनत करनी है, लेकिन थोड़ा स्मार्ट तरीके से भी चलना है। लोग सब ये मेथड यूज करते हैं, लेकिन ऑल मोस्टली 100 बच्चे अगर ये मेथड यूज कर रहे हैं तो उसमें से 2 या 3 4 5% लोग ही इस मेथड को अच्छे से यूज कर पाते हैं और समझ पाते हैं कि कैसे और लोगों से सेम मेथड यूज करके भी आगे निकलते हैं। लोग इस मेथड ऐसे यूज करते हैं, कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करते हैं। समझ में आया दोस्तों आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ कार हैज टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इन 15 आवर। मतलब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई गाड़ी है, कार है, तो जिसे एक पूरी की यात्रा की अपनी जो दूरी है 120 किलोमीटर की यात्रा जो है वो 15 घंटे में कवर करनी है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो उसने एक घंटे में कितना कवर, इतने एक घंटे में वो कितना चलेगी, तो उसकी स्पीड कितनी होगी, उसकी गति कितनी होगी। हम लोगों ने गति उसकी निकाल ली भाई 8 किलोमीटर पर आवर। हाँ दोस्तों, इसे निकाल लूंगा ना मैं यहाँ से 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसे निकाल के रखो साइड में। अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या करा है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है इफ इट कवर्स हाफ ऑफ द जर्नी इन 3/5 टाइम्स। मतलब हमसे बोल रहा है कि अगर उसने, यदि उसने 3/5 टाइम समय में आधी यात्रा पूरी कर ले, तो बचे कुछ टाइम में और तो शेष समय में शेष दूरी को कवर करने की गति कितनी होगी। मतलब हमसे पूछा कि 3/5 टाइम में उसने आधी डिस्टेंस कवर कर ली, जो भी टोटल टाइम है, टोटल टाइम उसका 15 किलोमीटर, 15 घंटे दे रखा है। तो उसके 3/5 टाइम में उसने आधी किलोमीटर आधी जर्नी कवर कर दी। आधी जर्नी कितनी है, 120 का हाफ 60 किलोमीटर जो है उसने 3/5 टाइम में कवर कर दी। तो बच्चे 60 किलोमीटर को शेष टाइम में, बचे हुए टाइम में कवर करने के लिए कितने की स्पीड से चलना होगा। अब भाई हमें एक चीज बताए कि आधा हमें आप कवर कर चुकी है, आधी डिस्टेंस हमें पास बची है, तो आधी डिस्टेंस कितनी है, 60 है ना दोस्तों। 120 में से आधी कवर कर ली, कितनी होगी आधी, 120 में से आधी कितनी होगी 60, और बची कुची कितनी है 60 माइनस कर दूंगा तो 120 में से 60 ही बची ना। अब 60 किलोमीटर को कवर करने के लिए उसे कितने टाइम घंटे चाहिए। घंटे में से उसे मिले, बोल रहा कि पहले जो उसने पहली 60 किलोमीटर कवर की थी वो 3/5 घंटे में, 3/5 टाइम में की थी। किसके टाइम में, 15 की में। तो 3/5 इंटू के 15, तो इससे पता चला कि जो उसने जो पहला 60 किलोमीटर थी वो कवर की थी कितने घंटे में, 9 घंटे में। तो हमारे पास टोटल 9 घंटे तो उसने पहले 60 घंटे में निकाल ही दिए, खर्च कर दिए। और हमारे पास बचे कितने घंटे हैं, 6 घंटे बचे ना। देखो दोस्तों आपको दोबारा समझाता हूँ। देखो हमारे पास टोटल 15 घंटे हैं, 15 घंटे में से उसने 9 घंटे पहले खर्च कर दिए, पहले 60 किलोमीटर चलने में उसने 9 घंटे खर्च कर दिए। अब हमारे पास कितने घंटे बचेंगे, 6 घंटे बचेंगे, नहीं बचेंगे दोस्तों। बस वही 6 घंटे का हमें यूज करना है इस 60 किलोमीटर पर। तो 60 किलोमीटर के लिए हमने 6 घंटे यूज किए, तो 6 से डिवाइड देंगे 60 में, कितना आंसर आ जाएगा भाई आपका, 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो चलेगी, तब जाके वो 15 घंटे में अपना 120 किलोमीटर का टारगेट पूरा कर पाएगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आज का। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, इसमें बोल रहा है अ बॉय राइड्स हिज बाइसाइकिल 10 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर एंड अगेन travels 12 kilometer at an average speed of 10 kilometer per hour. His is average speed for the whole trip is, मतलब हमसे उसकी पूरी जर्नी की एवरेज गति पूछ ली गई है, मतलब औसत गति पूछी गई है। तो आपको वो हिंदी में समझा दे रहा हूँ कि क्वेश्चन बोल रहा है कि एक लड़का है जो 12 किलोमीटर की स्पीड से 10 किलोमीटर चलता है, और उसके बाद मतलब 10 किलोमीटर चलने के बाद 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 12 किलोमीटर और चलता है। ठीक है दोस्तों, तो हमसे पूछा कि पूरी यात्रा में जो उसने 10 किलोमीटर चला और 12 किलोमीटर चला, इसकी पूरी यात्रा में उसने एवरेज स्पीड कितनी थी। अब तक 10 किलोमीटर की स्पीड 10 किलोमीटर चला था, तब उसकी एवरेज स्पीड 12 थी। जब 12 किलोमीटर चला तो उसकी एवरेज स्पीड 10 थी। लेकिन पूरी यात्रा में उसकी एवरेज स्पीड कितनी थी। अब इसे निकालने के लिए मैं आपको बताया हुआ बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। स्पीड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस क्या है हमारे पास, भाई बंदा 2 बार तो चला, एक बार 10 किलोमीटर चला
और एक बार 12 किलोमीटर चला। हाँ ना दोस्तों, 10 और 12 तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 22 किलोमीटर होगी, नहीं होगी दोस्तों? 22 किलोमीटर। अब नीचे चाहिए हमें टाइम। अब हमें टाइम क्वेश्चन में दे ही नहीं देखा, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? स्पीड दे रखी है और डिस्टेंस दे रखी है। तो हम लोग को टाइम निकालना, लेकिन हमें आता है ना कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, तो टाइम निकाल लेंगे। अब इसमें निकालते हैं इसमें। तो डिस्टेंस कितनी है भाई? पहले कितना चला? 10 किलोमीटर चला। कितनी की स्पीड से? 12 की स्पीड से। हाँ दोस्तों। और सेकंड पार्ट में कितना चला? 12 चला। 12 किलोमीटर चला और कितने की स्पीड से? 10 की स्पीड से। ये आपका आंसर आ गया। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा देखो निकल के, 22 गुणा में 120। अब बोलो, बहुतों के माइंड में आया होगा कि मैंने 120 यहाँ कैसे लिख दिया। तो दोस्तों मैंने 120 ऐसे लिख दिया, देखो मैं इसका एलसीएम लूंगा नीचे, तो 120 आएगा और यहाँ पे 100 प्लस 112 का स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो कितना होगा? 100 प्लस 144, 244। डायरेक्ट लिखा करो, मतलब हर एक स्टेप को लिखोगे तो इजी नहीं हो पाएगा, मतलब जल्दी से मेंटली कैलकुलेशन करके आप खत्म करना है क्वेश्चन। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा पूरे को, तो आपको आंसर आएगा 10.8। 10.8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उसने उसकी पूरी जर्नी में उसकी एवरेज स्पीड 10.8 किलोमीटर थी। 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका आंसर आपका बी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ कार कंप्लीट्स अ जर्नी इन 10 आवर्स इफ इट कवर्स हाफ ऑफ द जर्नी, याद देना, हाफ ऑफ द जर्नी एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग हाफ ऑफ द 60 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई कार है जो 10 किलोमीटर में एक यात्रा पूरी करती है, लेकिन बोल रहा है कि यात्रा की जो भी दूरी है उसकी आधी दूरी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से करती है, और बच्ची कुछ आधी दूरी वो 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से करती है। ठीक है दोस्तों, और हमसे पूछा गया कि कार ने टोटल दूरी कितनी तय की। हम लोग से टोटल दूरी पूछ ली गई उसकी। अब हम लोगों को क्या करना है? अब हम लोगों को देखो टाइम पता है, दो अलग अलग डिस्टेंस पता है, मतलब स्पीड पता है। अब कोई भाई ये ना समझ ले कि हमें आधी आधी हाफ जर्नी दे रखा है तो उसका 10 का हाफ करके निकाल दे, कि 10 का हाफ कर दे तो 50 की, मतलब 40 किलोमीटर जो 5 घंटे चली, और 60 किलोमीटर की स्पीड से 5 घंटे और चली। नहीं दोस्तों, हमसे टाइम का हाफ नहीं बोल रहा है, हमसे डिस्टेंस का हाफ बोल रहा है, मतलब जितने भी किलोमीटर चली होगी उसका हाफ। ठीक है दोस्तों, अब वो हाफ निकालने के लिए हम कैसे करेंगे? हम लोगों को देखो दोस्तों पता ही है कि हम लोग इसकी पहले एवरेज स्पीड निकालो। अब एवरेज स्पीड निकाल लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल पूरी जर्नी में उसकी एवरेज स्पीड क्या रही थी। उस हिसाब से आपका टाइम का मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आपके सामने आ जाएगा। अब हम लोगों को एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला कौन बताया था? 40 मान लो उधर, 60 मान लो, दोनों का एलसीएम लो। एलसीएम लेने में कितना आएगा दोस्तों? 6 चौक 24, 120। 6 चौक 24 तो बड़ा है, उससे छोटा क्या था? 120। मतलब एलसीएम लो वैल्यू जो सबसे छोटी हो और जो दोनों से डिवाइड हो रखी हो, मतलब दोनों से भाग हो रखी हो। 120 ले ली। अब 40 से डिवाइड कितने का किया? 4 बार, 40 से 3 बार और 60 से 2 बार, टोटल 5 बार। और डिस्टेंस कितनी चली? 2 बार। जितनी यहाँ वैल्यू आ जाएंगे, तो याद रखना आप कितने मल्टीप्लाई करना है, जितनी यहाँ वैल्यू आ जाए उतने का मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसे सॉल्व करूंगा, ऊपर 240 बटे 5 आएगा, तो नीचे आंसर कितना सॉल्व करने के बाद आएगा? 48 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उसकी एवरेज स्पीड है। 28 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या है? एवरेज स्पीड आई है। ये हमें अभी उसकी एवरेज स्पीड पता चल गई है। अब जब हमें उसकी एवरेज गति पता चल गई, मतलब औसत गति पता चल गई, टाइम हमारे पास है, तो हमारे पास डिस्टेंस निकल जाएगी ना निकल जाएगी दोस्तों? डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला डी इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी थी? 48, और टाइम कितना था? 10। तो कितना आंसर आ गया आपके दोस्तों? 480 किलोमीटर टोटल उसने कवर किया। समझ में आया दोस्तों आपको? बहुत इजी था क्वेश्चन, समझ में आया? मतलब किसी को समझ में नहीं आया है तो मैं आपको एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ जो क्या करना था। पहले वो बोल रही है कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आधे जर्नी जो है, आज जो भी यात्रा से पूरी करनी थी उसकी आधी जो दूरी है वो 40 की स्पीड चली और आधी 60 की चली। तो हम लोग पहले इसकी एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं पूरी यात्रा की। तो हम लोग ने एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको बताया हुआ था, क्या फॉर्मूला था कि 40 और 60 का एलसीएम लो। ठीक है, उनमें निकाला मैंने 120 इंटू में 2 बटे 5। 120 का दोगुना क्यों किया कि 120 एक बार चली, 120 एक बार और चली। ठीक है दोस्तों, इस हिसाब से मैंने 120 का दुगना किया और बटे 5 करके 28 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी एवरेज स्पीड निकाली। हाँ ना दोस्तों, अब हमें तो उसकी दूरी निकालनी थी, टोटल दूरी। अब टोटल औसत गति इंटू में
टोटल टाइम समय मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर आ गया, टोटल डिस्टेंस निकल के आ गया, सामने आ गई 480। अब किसी भी भाई को समझ में ना आया हो तो एक बार बस मेरे लिए एक बार वीडियो को थोड़ा सा रिपीट करके, खत्म होने के बाद वीडियो को थोड़ा रिपीट करके मतलब बैक करके दोबारा देखना और समझना। आप लोग यहाँ छोड़ना मत, अगर आप लोग यहाँ छोड़ दोगे तो आप लोग मतलब आगे के लिए फिर आपको बैठ जाएगा कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है, तो अच्छे से ध्यान दो। आप लोग मेहनत कर रहे हो, इसी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें ये आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, अ ट्रेन मूव्स विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फॉर 12 मिनट्स एंड द नेक्स्ट 8 मिनट्स एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर ऑफ द ट्रेन। मतलब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोई गाड़ी है, एक रेलगाड़ी है, कोई ट्रेन है जो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। तो अब देखिए वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कितनी टाइम चली, 12 मिनट चली से, मतलब 12 मिनट जो चली वो 30 की स्पीड से, 30 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, और अगले 8 मिनट चली वो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ठीक है दोस्तों, मतलब दो टाइम है और दो स्पीड है, अलग अलग टाइम पर अलग अलग स्पीड से चली है। तो हमसे पूछा ट्रेन की औसत गति ज्ञात कीजिए, ट्रेन की औसत गति ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों को आपको बता ही रखा है कैसे निकालना है। आप लोगों को आपको थोड़ा सा चेंज करना है, बस थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। क्वेश्चन अब क्वेश्चन इजी, इतने इजी नहीं आएंगे क्वेश्चन, आपके लिए हाई होते जाएंगे। अब देखो उसमें हमें पता टाइम पता है 12 मिनट चली, स्पीड पता है। अब हम लोग इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे टोटल, तो हम लोगों को फायदा होगा नहीं होगा, हमें टोटल टाइम पता चल जाएगा, टोटल डिस्टेंस पता चलेगा। अब देखो मैं इसका पहले करता हूँ, डिस्टेंस निकालता हूँ पहले वाली, पहले डिस्टेंस को मान लेता हूँ जो पहले 12 मिनट में चली होगी दूरी, उसको मैं मान लेता हूँ d1। और कितनी चली भाई, एक घंटे में वो 60 मिनट और 30 चलती है। रस्सी से बर्बल निकालना सीख दो, बर्बली कैसे निकालोगे, 60 मिनट, एक घंटे में तो होता है 60 मिनट, 60 में कितनी चलती है, 30 चलती है, तो 12 में कितनी चलेगी, 1/5, 1/5 कितना होता है 6 किलोमीटर भाई। आया किसी भाई को समझ में? नहीं याद लोगों, मैं एक बार समझा देता हूँ, एक बार और समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जब तक नहीं समझ में आएगा आपको मैं समझाऊंगा। देखो देखो कैसे हुआ, एक घंटे में 60 चल रही है, एक घंटे में, सॉरी एक घंटे में 30 किलोमीटर चल रही है, तो 60 मिनट में 30 किलोमीटर चल रही है, मतलब जितनी मिनट है उसकी हाफ चल रही है, मतलब इतना ध्यान रखो। तो 12 मिनट का हाफ कितना होगा, 6 किलोमीटर होगा। पहला का कॉन्सेप्ट ये है, 6 किलोमीटर चली। अब सेकंड डिस्टेंस कितनी चली हो, सेकंड डिस्टेंस निकालने के लिए हमको क्या करना है, अब सेकंड पार्ट देखना है। अब बोल रहा है 8 मिनट में 45 किलोमीटर चली। अब यहाँ ये बोल रहा है कि भाई 45 में 60 मिनट में 45 मिनट चली, 45 इंटू में 8, स्पीड इंटू टाइम। बटे में क्या लूँ भाई, स्पीड जो घंटे के हिसाब से है, तो मैं टाइम ले रहा हूँ वो घंटे में लूंगा, तुम ऊपर मिनट में दे देगा, तो घंटे में करने के लिए क्या करूंगा, 60 से डिवाइड दे दूंगा। अब 45 और 60 जो है 50 से 15 से कट जाएंगे, 15 थी 45 और 15 तो 60। और ये 4 से 8 दो बार कट जाएगा, तो ऊपर फिर से 6 आ गया, 6 किलोमीटर फिर से आ गया। तो आपको टोटल डिस्टेंस जो कवर की उसने की टोटल डिस्टेंस 12 किलोमीटर की, और कितनी देर में की, 20 मिनट में। तो आप लोगों को पता चल गया कि 12 किलोमीटर उसने 20 मिनट में कवर की, 12 किलोमीटर उसने 20 मिनट में कवर कर ली। तो अब उसने पूछा कि उसकी औसत गति बताओ 20 मिनट में। जब 20 मिनट में 12 किलोमीटर चल सके तो 60 मिनट में कितने चल सके, सिंपल से देखो बहुत बेसिक है, कोई नहीं बताएगा 60 मिनट कितने चल सके। 3 का गुणा कर दो 20 में, और इधर भी तुरंत गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 3 में 12 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ गया भाई, 12 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर चलेगी टोटल डिस्टेंस, 36 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड होगी, ये उसकी स्पीड होगी। देखो 36 किलोमीटर पर आवर, इसका आंसर सी है। मतलब 20 मिनट में वो 12 किलोमीटर चलती है, 20 मिनट में 12 किलोमीटर चलती है, तो 60 मिनट में चलेगी 20 के कितने गुना पे, 60 3 गुना पे, 12 के का भी 3 गुना कर दो 36 आएगा। 36 किलोमीटर चलेगी वो 1 घंटे में चलेगी, तो उसकी स्पीड कितनी आ गई, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमसे, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली एंड गोज टू आगरा विद स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक ट्रेन दिल्ली से शुरू होती है और आगरा जाती है 50 की स्पीड से, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, लेकिन आगे बोल रहा है एंड कम्स बैक टू दिल्ली विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब वापस दिल्ली आती है और कितने की गति से आती है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अब आगे पूछा अगेन एंड अगेन गोज टू आगरा विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब पहले बोल रहा है क्वेश्चन की पहले दिल्ली से आगरा जाती है 50 की स्पीड से, फिर आगरा से दिल्ली आती वापस लौट के 40 की स्पीड से, और फिर आगरा फिर वापस जाती है 20 की स्पीड से।
तो ऐसे करके उसने 3 स्लॉट बता दिए, ठीक है। अब हमसे पूछा कि फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन ड्यूरिंग द होल जर्नी, मतलब पूरी यात्रा में उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। आप लोगों में पहले दूसरे क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे से समझाया था कैसे निकालना है। देखो 50 चली पहले, दोबारा में चली 40 की स्पीड से, और तीसरी में चली 20 की स्पीड से। डिस्टेंस तो सेम ही कवर की ना भाई, आगरा से दिल्ली और दिल्ली से आगरा डिस्टेंस तो एक ही रह गया, घटेगी बढ़ेगी कुछ नहीं। तो हम लोगों को तीन का एलसीएम लिया, 50 40 और 20 का एलसीएम लिया, कितना आया भाई, इनका एलसीएम आया 200। हाँ ये दोस्तों, अब मल्टीप्लाई में कितना कर दिया, 3। क्यों मल्टीप्लाई किया 3 का, 3 बार गई चल रही है वो गाड़ी, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब 200 किलोमीटर पहले 50 की स्पीड से कितनी देर में कवर करेगी, 4 घंटे में। हाँ दोस्तों, 40 से कितने में करेगी, 5 में, और 20 से कितने में करेगी, 10 में। तो टोटल टाइम कितना लिया गाड़ी ने, 19 घंटे। अब 19 घंटे है, इसे सॉल्व करूंगा मैं, सॉल्व करके 600/9, 600/19 आएगा, और सॉल्व करके आंसर आपका यही आएगा ए। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया ऑप्शन की भी हेल्प लिया करो। ऑप्शन सिर्फ एक ही था जिसमें आंसर नीचे लास्ट में 19 था, जिसमें 19 के डिवाइड हो रहा था। बाकी देखो इसमें तो पूरा डिवाइड ज्यादा का था, तो ये तो ऑप्शन था ही नहीं। ये भी पूरा ज्यादा का था, ये भी ऑप्शन था नहीं। अब ये ऑप्शन हो सकता था, लेकिन नीचे 3 का डिवाइड जा रहा है, तो हमें चाहिए 19 का डिवाइड, तो ये भी ऑप्शन था नहीं। आंसर आपका ये आ गया। आप चाहो तो घर पे बैठ के सोल्व करो, और सोल्व करने का आपको यही आंसर मिलेगा, और फिर आप बोलोगे कि मेरी ट्रिक यूज करनी है। तो दोस्तों आपको मैथ करनी है, स्मार्ट मैथ करनी है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। ये क्वेश्चन कहता है, अ मैन कंप्लीटेड अ सर्टेन डिस्टेंस बाय अ कार if he covered 50% of the distance at the speed of 20 km per hour and the remaining distance at the 10 km per hour, find his average speed। मतलब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, एक आदमी है जो कार से एक निश्चित दूरी पूरी करी, और वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 50% जो भी उसकी डिस्टेंस कवर की, उसका 50% उसने 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला, और जो 50% बचा, शेष बचा, वो 10 किलोमीटर की स्पीड से चला। तो हमसे औसत गति पूछी गई है, बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछा है, लेकिन इजी है, मतलब परसेंटेज में देके, डिस्टेंस को परसेंटेज में देके पूछ लिया गया है। कैसे भी पूछिए, आपको अपना मेथड रखना है सॉलिड। आप लोगों का कॉन्सेप्ट अच्छा होगा तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखो पहले चला 20 की से, दोबारा चला 10 की से, एलसीएम लोगों कितना आएगा भाई, 20 ही आएगा। कितनी बार चला, 2 बार। नीचे कितने टाइम लगा, पहले 20 में जाने में 1 बार, 1 मिनट 1 घंटा, और 10 से 20 चलने में 2 घंटा। नीचे आया 3, टोटल आ गया 40/3। 40/3 आंसर आपका। देखो बटे में 3 कितनी बार है, एक ही में ही है। आंसर आपका देखो आ गया है, सॉल्व नहीं करना, आंसर आपको देखो आ चुका है। ठीक है दोस्तों, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे आज। आज हम लोगों ने काफी अच्छा कुछ सीखा। आज का हम लोगों का चैप्टर यहीं खत्म होता है, कल हम लोग फिर मिलेंगे। दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो, अच्छी लग रही हो, ट्रिक्स अच्छी लग रही हो, तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, उन तक पहुंचाने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, जय हिंद।